दिवाली से पहले दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों की आबो हवा और खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में चौथे दिन हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। महीने के अंत में AQI 220 के आसपास रहने की उम्मीद है। आंकड़े बताते हैं कि 2020 के बाद से अक्टूबर महीने में ये सबसे खराब AQI है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई भी जारी है। और इसी पर चले किस तरीके से दिल्ली की जो आबो हवा है वो खराब है, उसी पर हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। गुफरान बेग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाउंडर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सफर के। सर, सबसे पहले आपसे तो जानना चाहेंगे कि क्या इतनी ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा कठिन है दिल्ली की आबो हवा को सुरक्षित रखना, सेफ रखना, स्वस्थ रखना? देखिए, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। रीजन उसका यह है कि साइंटिफिकली जो चीजें आती हैं, जैसे इमिशन इन्वेंट्री, सोर्स अपोर्चमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इमिशन इन्वेंट्री है इस टाइप के पोल्यूशन को काबू करने के लिए। तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि प्रायोरिटी हमारी सेट हो कि क्या कौन सा सोर्स है, उसको हम कहाँ टारगेट करना है। जैसे कि एक सिंपली सी बात बता रहा हूं मैं आपको, जैसे स्प्रिंकलिंग ऑफ द वाटर है। अब वो वाटर का इतना हर जगह अगर कर दिया बिना सोचे समझे तो पानी का फालतू में मतलब उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये मालूम है कि हॉट स्पॉट्स क्या है, कहाँ से डस्ट का सोर्स आ रहा है, उसको आप टारगेट करिए, प्रायोरिटी करिए। और उसी हिसाब से देखिए, नेचर तो दिल्ली की क्लाइमेटोलॉजी और ज्योग्राफी जो है वो तो दिल्ली के साथ नहीं है, वो तो लैंडलॉक सिटी हो गई। अब हमको एक एक कदम एक्स्ट्रा रह के, जैसे मुंबई के अंदर अलग चीज है, वहां तो नेचुरल फैक्टर्स हैं जो भी अभी थोड़े क्रम्बल हो गए वो भी, लेकिन वहां पर वो उसका उसका जो है नेचुरल फैक्टर का बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन दिल्ली में तो ऑलरेडी वो एडवांटेज है ही नहीं। और जी। सर्दी के समय में अभी जो हो रहा है, जैसे विंड स्पीड बहुत स्लो हो गई है, ये आने वाले जो 2 वीक हैं नवंबर के, ये एक लिटमस टेस्ट है यहाँ पर। हमेशा वो तो पिछली बार जी। ये 2 वीक जो हैं वो अगेन नेचुरल फैक्टर की वजह से बेटर रहे। रीजन मैंने जैसे बार बार पिछली बार भी बोला था कि ला नीना की वजह से, जो कि पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन ला नीना की वजह से लार्ज स्केल सर्कुलेशन हुआ। जो विंड स्पीड इतनी धीमी होती थी वो नहीं रही। तो वो इंप्रूवमेंट नहीं है, वो टेम्परेरी जी। फेस है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जी जी बिल्कुल। बेग साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी हरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये पूरा मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया। हरीश, आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे। जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ बातें वहां पर चल रही है, उसके बारे में ज्यादा अपडेट दीजिए। Yes, in fact, the Supreme Court has taken a very serious note of the pollution levels in Delhi NCR and has very significantly sought a report from Delhi government, Haryana government, UP government, the Rajasthan government as to what measures have been taken to curb the pollution levels and so the detailed steps taken by, in fact, next latest hearing is number 7. Supreme Court has sought details on the steps taken by these states as to what measures they have taken to deal with the pollution levels. And what is interesting is that this is Justice Sanjay Kishan Kaul has said that year after year this is a serious problem, the farm fires, and has asked Punjab government as to what steps they have taken to curb the farm fires, that is the farm residue fires, the crop burning, and said that two decades back, and Sanjay Kishan Kaul said that 2 decades back this was the best time, but now it's difficult to step out of the home as the AQI level is so high. And farm residue burning in Punjab is definitely a big issue. So now the report has been sought from Delhi, Haryana, UP, Rajasthan as to what measures have been taken to curb the pollution, bring down the pollution level. Back to you. बिल्कुल।
बिल्कुल हरीश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो जो दिल्ली समेत आपको बता दें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है कि जो प्रदूषण का स्तर है उसे कम करने के लिए क्या कुछ उपाय किया जा रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट तलब किया गया है कोर्ट के माध्यम से। बहरहाल हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं। उधर जिस तरीके से हमारे सहयोगी पराली जलाने का विषय उठा रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में भी उठा, पंजाब में भी पराली जलाने के मामले में कमी के बाद अचानक से बढ़ोतरी देखी गई। नासा द्वारा जारी किए गए सैटेलाइट इमेज से पता चला कि पंजाब में एक दिन में 1068 पराली जलाने की जो घटनाएं थी वो सामने आई। तो बेग साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच ही चुका है, यानी सरकार के हाथ से बाहर है। चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जब धान की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद जो खेत में बचा खुचा रहता है उसे जलाते हैं किसान। हालांकि उसके जलाने पर पाबंदी है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि किसानों को भरपूर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। किसान कुछ और ही कहते हैं कि उन्हें सुविधाएं नहीं है और उनके पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है। तो यानी ये जो पराली जलाने का सिलसिला है, जो धुआं उससे होता है, वो भी दिल्ली की सेहत को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं। जी देखिए, मैं साइंटिफिकली बोलूंगा कि ये समय एक ऐसा है कि जितने वहां पर पराली, जितने मतलब फील्ड को तो खाली करना है 40 दिनों के अंदर, क्योंकि आज अगली क्रॉप के अंदर अगली क्रॉप करना है और बहुत टाइट टाइम रहता है। तो जितनी भी जल्दी है फील्ड खाली होना ही है, और जितना धान उगा है और जितनी फसल है उसको करना ही है। अभी पॉइंट ये है कि वो अक्टूबर के तीसरे चौथे हफ्ते में जले, या नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में जले, या नवंबर के आखिरी हफ्ते में जले, बट नवंबर से पहले पहले उनको खत्म करना है, क्योंकि दिसंबर से वो शुरू हो जाती है नए बीज बोना और उसके लिए। तो अभी शुरू में काफी लोगों का ये था कि भाई ये नंबर ऑफ फायर काउंट्स जो हैं कम आ रहे हैं, लेकिन अगर कर्व किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो आफ्टर ऑल कहीं पे कंसंट्रेट होकर किसी पर्टिकुलर डेज में वो जलने वाले हैं। लेकिन एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धारणा जो बनी हुई है कि पराली के अगर बहुत ज्यादा काउंट होंगे तो एयर क्वालिटी उतनी ही खराब होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जैसे 1000 भी हो गए, 5000 की जरूरत नहीं है। 1000 भी अगर हो गए और वहां से चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट लेवल की हवाएं जिसे बोलते हैं, जो कि अराउंड 950 मिलीबार होता है, जो कि अबाउट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस होता है, वो अगर हवाएं दिल्ली की तरफ की डायरेक्शन में है, जो कि अमूमन होती हैं इन दिनों, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और उनकी स्पीड इतनी है जिसका कि डाउनफॉल जो है वो होगा दिल्ली के अंदर, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, यानी कि 700-800 से ऊपर अगर फायर काउंट्स हुए तो दिल्ली की तरफ अगर मौसम इस तरकीब का है और नीचे और दिल्ली के अंदर जो लोकल हवाएं हैं वो बहुत स्टेग्नेशन है, जो कि हो ही रही है, टेम्परेचर भी कूलर हो ही रहा है, तो बाउंड्री लेयर नीचे आ ही गई है और स्टेग्नेशन कंडीशन सारी बनी हुई हैं। अब इसमें आप थोड़ा पॉइजन डालें या बहुत ज्यादा डालें, उधर से करें, लेकिन एक थ्रेशोल्ड के ऊपर ये दिल्ली को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए फार्म फायर का काउंट का कम होना, यानी कि 4000 से 3000 हो गए या 3000 से 2000 हो गए, दैट रियली डजंट मैटर। लेकिन ये है कि ये 500 से नीचे जाना चाहिए, तो वो थ्रेशोल्ड लेवल जहां तक मेरा अपना अनुमान है, बिल्कुल 500 से नीचे जाना चाहिए। ये जो संख्या पराली जलाने का सिलसिला वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर लगाम लगनी चाहिए। गुफरान बेग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और